हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन यानी श्रृंखला। आज हम लोग श्रृंखला को पढ़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि श्रृंखला से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ भी चलेंगे हम लोग। श्रृंखला किसे कहते हैं? तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को हम श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला किसे कहते हैं? संख्याओं के एक निश्चित क्रम को, संख्या रहेगी, संख्या का एक निश्चित क्रम रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? श्रृंखला कहेंगे। अब ये श्रृंखला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ये जो श्रृंखला है दोस्तों, ये श्रृंखला आपकी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये श्रृंखला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली तो होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रृंखला, और दूसरी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रृंखला, और इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रृंखला को ही हम व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला भी कहते हैं। व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला, इसी को हम व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला भी कहते हैं। और जो तीसरी श्रृंखला होती है वो होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रृंखला। ये 3 प्रकार की श्रृंखला होती है। अब देखिए, संख्याओं का हमने यहाँ पर श्रृंखला की परिभाषा बताते हुए कहा कि संख्याओं के एक निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। अब समांतर श्रृंखला नाम से पता चल रहा है समधन अंतर यानी संख्याओं को इस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे कि सभी जगह अंतर कैसा होगा? समान होगा। जैसे हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, फिर 3 बढ़ा करके 7 कर लिए, 7 में 3 जोड़कर 10, 3 13, 3 16, 3 19, 3 22। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सभी जगह अंतर समान है। 4 7 में अंतर 3 होगा, 7 और 10 में अंतर भी 3, 10 13 में अंतर भी 3। तो सभी जगह अंतर अगर समान है तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रृंखला हो जाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब हरात्मक श्रृंखला क्या होती है, इसको भी देख लीजिए। जैसे यही समांतर श्रृंखला है, इसी समांतर श्रृंखला यहाँ पर दिखाया गया है कि हरात्मक श्रृंखला को व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला भी कहते हैं। यानी समांतर श्रृंखला को हम व्युत्क्रम यानी उल्टे क्रम में लिख दें तो वह क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्रम। उल्टे क्रम में लिख दें तो 4 को उल्टा कर दें, 1/4 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो ये क्या होगी? व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला होगी। यानी समांतर श्रृंखला का उल्टा व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला हो जाएगा। इसी व्युत्क्रम समांतर श्रृंखला को हम हरात्मक श्रृंखला भी कहते हैं। और तीसरा होता है गुणोत्तर श्रृंखला। गुणोत्तर श्रृंखला क्या होती है? जैसे कोई यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, उसको गुना कर देते हैं। गुणोत्तर का मतलब गुना से है। अब यहीं पर हम 4 ही ले लेते हैं, हम 4 ले लिए, इसको 2 गुना कर दें 8, तो यहाँ से ये 2 गुना हुआ है। 4 का 2 गुना 8, अब 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। तो ये सब जगह अपना गुना हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी जगह अनुपात समान होगा। 4 8 में अनुपात क्या होगा? 4 × 4 4 दूना 8। अब ये
16 32 में अनुपात क्या होगा, 16 1 9 16, 16 दूना 32। तो सब जगह आप देखोगे तो अनुपात समान रहेगा। तो गुणोत्तर श्रृंखला ऐसे ही होती है, कोई संख्या पकड़ते हैं, उसको अगर 2 गुना करते हैं तो अगली संख्या जो प्राप्त होती है उसका 2 गुना करते हैं। जैसे 4 पकड़ा तो उसका 2 गुना 8, 8 को पकड़ा तो इसका 2 गुना 16, और 16 को पकड़ा तो उसका 2 गुना 32, और 32 को पकड़ा तो उसका 2 गुना 64। तो ये होती है गुणोत्तर श्रृंखला। अब हमारे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समांतर श्रृंखला से पूछे जाते हैं, और समांतर श्रृंखला से मान कर चलिए 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हाई लेवल की जो परीक्षा होती है वहीं पर आपके हरात्मक और गुणोत्तर श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लो लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें आपका समांतर श्रृंखला से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए हम आज समांतर श्रृंखला को पढ़ लेते हैं। देखिए समांतर श्रृंखला, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि समांतर श्रृंखला, पहली बात तो ये श्रृंखला पढ़ाने में हमको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। हमको तो इतना पता ही होना चाहिए कि आखिर श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो हमको पता हो गया कि श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, और ये तीनों प्रकार यही है। इनमें से हम समांतर श्रृंखला को आज पढ़ लेते हैं। देखिए समांतर श्रृंखला, समांतर श्रृंखला को लगाने के लिए कुछ सूत्र भी हैं, है ना, और कुछ ट्रिक भी हैं, है ना। और यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये समांतर श्रृंखला है, यानी सभी जगह अंतर समान है, इन दोनों में अंतर 3 का, इन दोनों में भी अंतर 3 का, इन दोनों में भी अंतर 3 का। कहीं कोई भी 2 पद पकड़ोगे वहाँ पर अंतर सभी जगह अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये देखिए यहाँ से समांतर श्रृंखला से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है पद और पूछा जाता है योग। जैसे यही हम बढ़ाते चले जाएं और यहीं पर कहें कि ऐसे, यहीं पर है ना 4 7 10 13, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं, और इस तरह से हम कहें कि का 20वां पद बताओ, का 20वां पद बताओ। ये तो 4 पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 10 तीसरा पद है, 13 चौथा पद है। ऐसे हम जोड़ते चले जाएं तो 20वां पद क्या होगा। अब 20वां पद आपको ज्ञात करना है, तो इसको प्राप्त करना है, यानी पद प्राप्त करना है, यानी टर्म ऑफ n प्राप्त करना है, nवां पद, है ना। तो इसके लिए जब पद हमको प्राप्त करना होगा, यानी टर्म ऑफ n प्राप्त करना होगा, तो हमको फार्मूला क्या लगाना है, ए का मतलब पहला पद, धन n-1, n होता है कुल पद। जैसे यहाँ पर 20वां पद है तो कुल 20 पद बनेंगे, है ना। तो n हो जाएगा कुल पद, और यहाँ पर हो जाएगा d यानी डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट, यानी सभी जगह अंतर जो होगा वो आपका d रहेगा। तो टर्म ऑफ n यानी nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। जैसे यहाँ पर कहा 20वां पद बताइए, तो यही है टर्म ऑफ n यानी nवां पद ज्ञात करना है। तो T20 यानी 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a का मतलब पहला पद, पहला पद आपका क्या है, 4 है, प्लस n माने कुल पद। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो कुल 20 ही पद होंगे, तो ये हो जाएगा 20 - 1, और d का मतलब कॉमन डिफरेंट। यहाँ पर 4 और 7 में 3 अंतर, 7 10 में 3 अंतर, यानी सभी जगह अंतर सभी जगह अंतर 3 मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंट हो जाएगा 3। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 20 से 1 कम हो जाएगा 19, तो 4 + 19 × 3 कर लेंगे। अब 19 × 57 + 4, 57 में 4 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 61। तो टर्म ऑफ n बराबर, यानी टर्म ऑफ 20 यानी 20वां पद बराबर हो जाएगा 61। समांतर श्रृंखला में यहाँ पर जो 20वां पद होगा उसकी जगह पर 20वें पद की जगह पर कितना आएगा, 61 आएगा।
अब देखिए इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आपके घर में 3 खंभे हैं, जैसे मकान बना होता है तो एक पिलर यहाँ पर, दूसरी पिलर यहाँ पर, तीसरी पिलर यहाँ पर। अगर ये 3 पिलर है तो दरवाजे कितने होंगे, यानी द्वार कितना होगा, ये एक, यानी हम कुल कह सकते हैं ये एक गैप, ये दूसरा गैप। अगर 3 पिलर है तो 2 गैप, अगर 5 पिलर है तो 4 गैप। तो जितना पिलर होगा उससे एक कम गैप होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 है, 7 है, 8 है, 5 है, 7 है और यहाँ पर क्या है, 9 है। तो 5, 7 और 9 ये 3 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर गैप कितने हैं, 2 गैप होते हैं। तो जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम गैप होगा। जब 20 पद बोल रहा है तो 20 संख्याएं हैं तो गैप कितना होगा, 19। वही चीज़ यहाँ पर आता है 19, वही चीज़ कहाँ यहाँ आता है 19। और हर गैप में 3 का अंतर है, इसलिए 19 गैप में 3 का अंतर, 19 तियाँ 57 ये हो जाएगा। और 4 से आपको आगे बढ़ना है तो 57 + 4 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि पहला पद ऐसे रख लिया प्लस 20 पद है तो 19 गैप होगा और 3 का अंतर सभी जगह है तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। और ये 57 और 4 को जोड़ लेंगे हो जाएगा कितना, 61 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहीं पर ऐसे कहा जाए 8 में 8, 13 और 18 और 18 और 5 जोड़ दें 23, है ना, 23, 5, 28, फिर 33, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30वां पद बताइए। अब 30वां पद ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है जब 30 पद होंगे तो 29 गैप होगा। पहला पद आपका 8 है, 8 पहला पद है और 30 पद अगर हैं तो 29 गैप होगा, यानी 29 गुणे हर जगह अंतर कितना होगा। 8 में 5 जोड़ा, है ना, 8 5 13, 13 में 5 जोड़ दिया 18 और 18 में 5 जोड़ दिया 23। कहने का मतलब ये है कि सर्वांतर आपका सभी जगह अंतर आपका 5 आ रहा है। तो 29 गैप है और सभी गैप में 5 का अंतर है तो 5 से गुणा कर लेंगे। 29 गुणे 5 + 8 कर लीजिए। 5 9 45 और 5 दूना 10 4 14 और ये 8 जोड़ लिया। 145 में 8 जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 153। तो इस तरह से आपका 153 इसका उत्तर आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं योग कैसे ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ पर यनवा पद आपको ज्ञात करना था, टर्म ऑफ यन ज्ञात करना था, तब आपने फार्मूला क्या लगाया, पहले पद में हम क्या करेंगे, जितना गैप होता है, जितना पद रहेगा उससे एक कम गैप होगा। तो पद होता है अगर यन तो उससे एक कम गैप हो जाएगा और कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा, उसके लिए हम डी रखेंगे। ये फार्मूला यूज करेंगे टर्म ऑफ यन प्राप्त करने के लिए। अब यहीं पर ऐसे कह दिया जाए हमको योग ज्ञात करना हो, जैसे अगर हम कहें 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे बढ़ते बढ़ते 20, है ना, के 20 पदों का योग बताओ, योगफल कितना होगा। ये जो आपका समांतर श्रृंखला दिख रही है, इस समांतर श्रृंखला में ऐसे 20 पद बना लिए जाएं, सभी को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, यानी सम ऑफ यन, यानी जितने 20 पदों का योग यानी यन पदों का योग बराबर, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 पदों का योग बराबर, है ना, सम ऑफ यन, यानी यन पदों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में आपका 2a + n-1 × d। ये आपका सम ऑफ यन होता है, यानी यन पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला। जब आपकी श्रृंखला समांतर श्रृंखला हो तो यन आप जानते हो टोटल पद होता है ना। तो टोटल पद कितना है आपका 20 है तो हो जाएगा 20/2
और यहाँ पर 2a, a की वैल्यू हो जाएगी, a होता है फर्स्ट टर्म यानी 3, तो 2 गुणे 3 यानी हो जाएगा 6 प्लस n-1, n का मतलब है 20 माइनस 1 यानी 19 गुणे कॉमन डिफरेंट कितना है, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 4 11, 11 4 15 यानी कॉमन डिफरेंट आपका 4 है। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10 है ना, और ये हो जाएगा 6 प्लस 19 चौक के 76, 76 में आपका 6 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना 82, और 10 गुणे ये हो जाएगा 82। अब हम गुणा कर लें कितना हो जाएगा 820, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पदों का योगफल हम लोग ज्ञात करते हैं। अब यहीं पर एक और ले लेते हैं हम। अगर ऐसे कहा जाए 25 माइनस 25 माइनस 21 है ना, माइनस 25 माइनस 21 माइनस 17 और माइनस 17, उसके बाद इससे 2 कम माइनस 13। तो इस तरह से ऐसे बनाया जाए, कहा जाए है ना 20 पदों का योग, के 20 पदों का योग क्या होगा। अब इसका योग ज्ञात करना हो तो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका a जो है, a की वैल्यू जो है वो -25 है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर d की जो वैल्यू है -25 में हम +4 करेंगे तभी तो -21 आएगा, तो d की वैल्यू +4 रहेगी है ना। और n जो है, n की वैल्यू तो आपका 20 है ही है। बस इतना आप जानते हो तो आप लगा लीजिए, सम ऑफ n बराबर हो जाएगा n/n का मतलब 20/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2a। देखिए 2 गुणे a का मतलब है आपका 25 -25 है ना, 2 गुणे -25 आप डायरेक्ट कर सकते हो, -25 दूना -50 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n-1 यानी 19 गुणे कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा 4, 19 चौक 76 हो जाएगा, और ये डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 10 है ना, और ये -50 प्लस 19 चौक 76, -50 और +76 में अंतर कितना हो जाएगा 26 का अंतर हो जाएगा, 10 गुणे 26 हो जाएगा, और 10 में 26 से गुणा करेंगे हो जाएगा 260। ये हमारा करेक्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।